स्टूडेंट, इट इज मैथमेटिक क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये जो चैप्टर चल रहा है प्रश्नावली 3.5। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आप पहला दूसरा देख चुके हैं, तीसरा चौथा और पांचवा चेक करेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक मिलते हैं तो 50 अंक प्राप्त करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो कोई एग्ज़ाम उसको दिया गया टेस्ट जिसमें कि प्रति क्वेश्चन के हिसाब से सही यदि करता है तो 3 अंक मिलता है और प्रति क्वेश्चन के हिसाब से यदि गलत करेगा तो 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से समीकरण बनाएंगे। माना कि सही पर प्रति सही क्वेश्चन x है और प्रति गलत क्वेश्चन y है, ऐसा कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो माना कुल प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y। तो यहाँ पर यदि सही पर 3 अंक तो टोटल अंक कितना हो जाएंगे 3x और गलत कितना हो जाएंगे 1y। तो 3x माइनस y बराबर 40 समीकरण 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण भी बना लेंगे। लुक सीट। तो यहाँ पर देखेंगे पहला शर्त के अनुसार यहाँ पर मान लीजिए कि माना सही उत्तरों की संख्या, प्रश्नों की संख्या x है, गलत प्रश्नों की संख्या y। ठीक है, तो पहली शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, टोटल अंक कितना होगा, जो सही आएगा उसमें से जो सही पर जितने अंक आ रहे हैं टोटल अंक 3x आएंगे सही वाला, गलत वाला 1y आएंगे। तो कटौती कर दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस किया गया है। करेक्ट। तो 3x माइनस वाई बराबर 40 समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्तानुसार ये 4x में से 2y घटा देंगे क्योंकि 2y अंक गलत हो रहे हैं और 4x अंक सही हो रहे हैं। तो टोटल अंक कितना हो गया 50। अब 2 से काट दीजिए दोनों तरफ, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 आएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर 25 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेना है किसी भी मेथड से। यहाँ पर विलोपन विधि अपनाए हैं हमने। तो दोनों को सॉल्व करिए। y बराबर है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक कट गया। 3 में से 2 घटाएंगे तो एक x बचेगा। 40 में से 25 घटाइए 15 बचेगा। x की वैल्यू 15, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या 15 निकल गई। इसी प्रकार x का मान समीकरण नंबर इस 1 में रख दीजिए। तो देखेंगे कुछ इस तरह से 3 गुणित x की वैल्यू कितना है 15 माइनस y बराबर 40। 15 × 45 में से y बराबर 40, पक्षांतर करिए, y की वैल्यू कितना आएगा 5। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितने हो गया देखिए 15 और प्लस ये 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, दोनों के बीच की दूरी देखिए दिया है 100 किलोमीटर और A से एक कार जा रही है और दूसरा B से भी कोई एक कार है जो चलनी प्रारंभ करती हैं। ठीक है, ये कारें अलग अलग चालों से चलती हैं और बोल रहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं और एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक जाएगी और एक आएगी तो 1 घंटे पश्चात दोनों कारें मिलेंगी। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना दोनों कारों की चालें क्रमशः x और y है। ठीक है, तो पहला कंडीशन के हिसाब से एक ही दिशा में जब दोनों कारें चलेंगी तो इनका औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। टोटल दूरी कितनी है 100, टोटल टाइम कितना लग रहा है एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटा। तो चाल कितना होगा 100 में 5 का भाग दीजिए 20 आएगा, 20 किमी प्रति घंटा। ठीक है, और यदि विपरीत दिशा में आती हैं तो उनकी औसत चाल दूरी बटा समय, 100 बटे समय कितना है 1 घंटा, तो 100 ही आएगा, 100 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो आइए दोनों को हम सॉल्व करते हैं दोनों शर्त के हिसाब से समीकरण बना करके। लुक, तो यहाँ पर माना कि पहले कार की चाल x किमी प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल y किमी प्रति घंटा है। ठीक है, अब कंडीशन दिया है एक ही दिशा में जाती हैं फिर विपरीत दिशा में जाती हैं। पहला शर्त बोल रहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं, एक A से और दूसरा B से। तो दोनों का औसत चाल निकाल लीजिए 100 बटे 5 यानी 20 किमी प्रति घंटा।
यदि विपरीत दिशा में आती हैं तो औसत चाल वहीं दूरी बटे समय यानी 100/1 घंटा यानी 100 किमी प्रति घंटा। पहला शर्त ये बोल रहा है कि एक ही दिशा में जाने पर औसत चाल होगा क्या। देखिए गणित का ये रूल है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों का अलग अलग चाल है, तो औसत चाल हम घटा देते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई घटाइए, ये पहले की चाल है दूसरे की, तो टोटल चाल औसत चाल हम कितना निकाले हैं 20। पहली शर्त के अनुसार टोटल 20 है, समीकरण 1 बन गया। फिर दूसरी शर्त के अनुसार यदि विपरीत दिशा में दोनों कारें चलती हैं, एक जाती है एक आती है, तो औसत चालों को जोड़ दिया जाता है। तो x प्लस वाई बराबर इसकी औसत चाल कितनी है 100। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेना है। देखिए जोड़ने पर स्वयं कट जा रहा है प्लस माइनस, x 2x बराबर 120, फिर x बराबर 60, 120 में 2 का भाग दीजिए, 60 किमी प्रति घंटा आया। ठीक है, इस x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, हमने 1 में रखा है। 60 माइनस वाई बराबर कितना है, देखिए 20, पक्षांतर करिए, पक्षांतर करेंगे अंक एक तरफ अक्षर एक तरफ, तो y को उस पक्ष में ले जाइए तो प्लस वाई इधर आएगा तो हो जाएगा। इधर से 20 उधर ले जाएंगे दाहिने साइड में, तो 60 माइनस 20 यानी y की वैल्यू कितना 40 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग इनकी चालें निकल गया, x का भी और y का भी, दोनों कारों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लंबाई यदि 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो कोई आयत है, आयत का मान लीजिए कि लंबाई, विमाएँ माने लंबाई चौड़ाई, लंबाई मान लीजिए x इकाई है और चौड़ाई मान लीजिए y इकाई है। तो पहला शर्त, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी x गुणित y करेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा xy। पहला देखिए शर्त बोल रहा है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम हो जाए यानी x माइनस 5 कर दीजिए, चौड़ाई 3 बढ़ा दीजिए यानी y प्लस 3 कर दीजिए, चौड़ाई y प्लस 3 और लंबाई x माइनस 5, तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई यानी x माइनस 5 गुणित y प्लस 3 बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी, यानी कि क्षेत्रफल कितना निकाले थे xy, तो xy में से 9 घटा दीजिए। आइए समीकरण बनाइए। बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है लुक शीट। तो यहाँ पर मान लेंगे x और y लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई यानी xy होगा। तो पहला शर्त के अनुसार यदि लंबाई में 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्षेत्रफल में 9 की कमी हो जाती है, यानी जो क्षेत्रफल है बराबर तुरंत लिखेंगे, बराबर के बाद क्षेत्रफल में 9 की कमी दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है, चाहे यहाँ से इसमें गुणा करिए, चाहे y प्लस 3 का इसमें करिए। y का यहाँ पर करेंगे x में तो yx यानी xy, देखिए y का x में करेंगे तो xy माइनस 5y, अब 3 का करिए, प्लस 3 का x में करिए प्लस 3x, फिर 5 में करिए, ऋण 3 × 15 बराबर xy माइनस 9, पक्षांतर करिए। पक्षांतर का ये रूल है कि अंक एक तरफ अक्षर एक तरफ, इस xy को उस पक्ष में ले जाइए, यहाँ से जो अंक 15 दिखाई दे रहा है इस पक्ष में बराबर के इधर, तो उधर ले जाइए दाहिने साइड में। तो देखें यह चीज़ वहीं उतारिए, बाएं साइड का ये xy इधर आएगा, यहाँ से इस पक्ष में आएगा। ठीक है, और ऋण 15 उधर ले जाएंगे आप, ऋण 15 को ले जाएंगे, यहाँ आएगा तो धन 15 हो जाएगा, xy काटिए। ठीक, तो ये समीकरण नंबर बनेगा 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर जस्ट 1। ठीक, 3x माइनस 5y को बाद में लिखिए घटा करके। ठीक है, पहले 3xy प्लस वाला लिख दीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 6, इट इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा शर्त ये बोल रहा है
देखिए लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें। यहाँ वृद्धि हो रही, लंबाई में भी चौड़ाई में। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 67 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें, x + 3, चौड़ाई में 2 की y + 2, और लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है? जो क्षेत्रफल एक्स वाई माने हैं, एक्स वाई, इसमें कितने की वृद्धि अब की बार हो गया? 67 का। ठीक है, फिर पक्षांतर करिए। इधर से 6 जो है उस तरफ ले जाइए दाहिने पक्ष में, तो -6 हो जाएगा। और एक्स वाई को इधर ले आइए, कट जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा? 2x + 3y = 67 में से 6 घटेगा, 61 बचेगा। तो 2x + 3y = 61, इक्वेशन 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जनरली आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि यदि बराबर तो है नहीं कोई, 3 2 5 3 जो x और y के गुणांक हैं बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमें x को बराबर करना है, तो x के सामने समीकरण 1 में 3 है और 2 में 2 गुणांक है, तो इनका आपस में हेरा फेरी करके गुणा करिए। 2 का ऊपर वाले में करें, 3 का नीचे वाले में, सब पक्षों में। तो वहीं हमने लिखा 2 और यहाँ 3, गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर ये प्राप्त होगा 6x - 2 पंचे 10 = 6 दूनी 12। समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, करेक्ट। और इसमें 3 का गुणा करिए, 3 दूनी 6x + 3 त्रिका 9 बराबर 3 एकम 3 3 छक 18, 183। इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। एक घटाने पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से ए -10y ऊपर है, यहाँ देख रहे हैं ऋण 9y नीचे आ गया, तो ऋण को जोड़ना पड़ेगा। 10 9 19, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे। बराबर 183 में से 12 घटाएंगे तो 171 बचेगा। चूँकि 183 बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस दोनों तरफ काटिए। 19 9 171, वाई की वैल्यू 9 आ गई, 9 इकाई। ठीक है, चौड़ाई पता हो गया आपको। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। एक देखिए क्या है, एक आपका 3x - 5y = 6, इसमें रख दीजिए। y का जो वैल्यू निकाले हैं 9, तो 3x - 5y, y की वैल्यू 9 = 6। 3x - 9 × 5 = 45 = 6। पक्षांतर करिए। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 45 + 6 जोड़ेंगे तो 51। तो x बराबर क्या होगा? 51 में 3 का भाग दीजिए, 17 × 51, 17 इकाई आया ये लंबाई। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई पता हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट।